भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, बल्कि गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही जंगल की पत्तियों पर पड़ती, पक्षियों की मीठी चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत कर देती। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बच्चों, याद रखना, जंगल हमारा दोस्त है। अगर हम इसका सम्मान करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा। एक दिन गांव का युवक रवि और उसकी छोटी बहन गुड़िया लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गए। गुड़िया डरते हुए बोली, भैया, आज जंगल कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और एक हिरण तेजी से भागता हुआ निकला। गुड़िया ने राहत की सांस ली। ओह, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन तभी उन्हें दूर से पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। दोनों आवाज की दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग, जिनमें मुखिया का बेटा मोहन भी था, बड़े बड़े पेड़ काट रहे थे। रवि गुस्से में बोला, मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर जंगल कट गया तो बारिश नहीं होगी। मोहन हंसते हुए बोला, रवि, इन पेड़ों को बेचकर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हमारा गांव अमीर बन जाएगा। रवि ने समझाया, लेकिन किस कीमत पर? अगर जंगल खत्म हो गया तो हमारा गांव भी खत्म हो जाएगा। मोहन ने रवि की बात अनसुनी कर दी। कुछ ही हफ्तों में जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया। फिर एक रात आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी तेज थी कि पास की नदी उफान पर आ गई। कुछ ही घंटों में गांव के खेत पानी में डूब गए। कई घरों की दीवारें गिर गईं। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, ये कैसी आपदा है? गांव के बुजुर्ग दुखी होकर बोले, ये प्रकृति का क्रोध है। हमने जंगल को चोट पहुंचाई है। मोहन का घर भी बाढ़ में गिर गया। वो रोते हुए रवि के पास आया और बोला, रवि, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले दिन रवि ने गांव की चौपाल में सभा बुलाई। रवि बोला, अगर हम मिलकर फिर से पेड़ लगाएंगे और जंगल की रक्षा करेंगे तो शायद प्रकृति हमें माफ कर दे। गांव के सभी लोग तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब मिलकर नए पेड़ लगाने लगे। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। अब गांव के लोग समझ चुके थे, प्रकृति से दोस्ती ही असली समृद्धि है। सीख: प्रकृति की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रकृति को बचाता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है।